आपका स्वागत। और इतना जरूर कहूँगा, मेहनत कीजिए। और विद्या क्या है, एक अच्छा पथ है, यानी अच्छा रास्ता है। अगर अच्छे मार्ग पर आप चलेंगे तो क्या है, आपको जीवन मंगलमय जरूर होगा। कहा गया है, मन में बैठा लीजिए। क्या बैठाना होगा कि चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिलेगी या तो मुसाफिर बन जाऊँगा। यानी कहने का मतलब है, यदि हम मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कहीं भी आप प्राइवेट स्कूल खोल के, प्राइवेट ट्यूशन खोल के आप पढ़ा सकते हैं, अपनी दाल रोटी चला सकते हैं। यानी अपनी जीवन यापन, अच्छी जीवन यापन करना है तो शिक्षा को जरूर पाइए। और इतना जरूर कहूँगा, हमारे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। आगे देखिए क्या है, आज प्रश्नावली 5.3 कहता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग का योग का सूत्र पहले ही वीडियो में बताए थे कि योग बराबर का होता है। देखिए, योग बराबर हम बताए थे कि योग एसएन बराबर का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। एक और योग बराबर का, ये दूसरा सूत्र योग, एक और योग बराबर क्या बताए थे, योग एसएन बराबर n/2 a प्लस एल। एक और योग बराबर का सूत्र बताए थे, योग एसएन बराबर n/2 a प्लस, ठीक है, ए एन। अब यहाँ पर एल हो चाहे ए एन हो, ये अंतिम पद है, ए प्रथम पद है, इन पदों की संख्या है, डी क्या है, डी आपको सार्वअंतर है। यानी एन है पदों की संख्या, ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और डी सार्वअंतर है। ठीक है। और एसएन को तो योग बोलिए या एसएन कहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है क्या, 2,7,12 10 पदों तक। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ ए बराबर प्रथम पद ए जो होगा, यानी प्रथम पद ए बराबर 2 होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको डी बराबर निकालना है, तो बताए थे a2 माइनस ए, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। अब डी बराबर दूसरा पद क्या है, 7 घटाओ क्या हो गया 2, यानी सार्वअंतर क्या आ गया, डी बराबर 5 आ गया। ठीक है। उसके बराबर पदों की संख्या को n बोलते हैं। n बराबर कितना है, n बराबर यहाँ 10 है। यानी यह पदों की संख्या है। ये क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या n है। ये क्या है, सार्वअंतर है। क्या है, सार्वअंतर है। ठीक है। सार्वअंतर डी है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्रथम पद है। ये क्या है, प्रथम पद है। यानी आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। अब आपको निकालना का है योग। अब योग के सूत्र में देखिए, एन के जरूरी होगी, ए के जरूरी होगा, डी के जरूरी होगी। तो यहाँ ए के जरूरी है, एन के जरूरी है और डी के जरूरी है, तो तीनों है। तो यहाँ बैठा देंगे, तो योग एसएन बराबर क्या होता है, सूत्र n/2, फिर बैठा देंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, n/2 यानी 10/2, ठीक है, इंटू 2a ए कितना है, 2 है, प्लस n-1, n कितना है, 10 है, सब बैठा दीजिए, -1 इंटू डी कितना है, 5 है। ठीक है। 2 बच का करिए 10, 5 हो गया। अब यहां देखिए, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुने 5। अब यहां देखिए 5 इंटू का है, यहाँ इंटू है यानी गुना हो गया, 4 प्लस का है 9 पचे 45, 9 पचे 45। ठीक है। यानी 5 गुना, ये दोनों जोड़ दीजिए, 45 और 4, 45 4 49, गुना करिएगा 9 पचे 45, हाथों में 4, 5 का 20 और 4 24, यानी 245। फिर से देखिए, 9 पचे 45, जो 5, 5 के 20 और 4 24। ठीक है। आज इतना आराम से समझ में आ गया। आगे देखिएगा, देखिए पहला का दूसरा क्या है, पहला का दूसरा में ए भी प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को आपको पता है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, -37। ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि सार्वअंतर डी निकालना होगा, तब यहाँ डी के मान बैठाएंगे। ठीक है।
तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है a2 माने दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। यानी दूसरा पद क्या है -33 है, -33 माइनस पहला पद क्या है -37 है, ठीक है। देखिए माइनस वाला में बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, तो -33 तो -33 माइनस में क्या हो गया ये +37। अब यहाँ देखेंगे 37 में से 33 घटेगा, है ना, तो क्या बचेगा आपको 4 बचेगा। 37 में से 33 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, पदों की संख्या n बराबर यहाँ 12 पदों तक का रहा है 12, ठीक है। तो आपको पता है योग यानी योगफल योग SN बराबर का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का होता है d, ये सूत्र होता है, ठीक है। देखिए यहां दिया हुआ है। अब उसके बाद n/2 यानी 12/2 इंटू 2a, ये कितना है -37 है, तो -37 लिखिए। माइनस रहे तो इसको कोष्टक में ऐसे कर दीजिए तो गुना करने में या इसको पहचान करने में आसान होगा। प्लस n-1 यानी n है 12 -1 और d कितना आया है, d आया है आपको 4, बैठा दिए। 2 छक 12। देखिए मैथ जब भी बनाइए हड़बड़ाइए नहीं, आराम से बनाइए। 6 इंटू का हो गया 2 से गुना करिएगा तो 2 7 14 और 3 दूनी 6 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 गया तो क्या होगा 11 गुने 4, 11 गुने का हो गया ये 4, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू यहाँ का बचेगा -74 प्लस 11 चौ 44, 11 चौ 44। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्या है 6 तो 6 है, ठीक है, 6 गुणा। अब देखिए 44 में से 74 घट रहा है यानी माइनस में बचेगा, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा ए है और अंक में बड़ा ये है और चिन्ह में भी बड़ा है। देखिए यहाँ क्या है माइनस वाला ज्यादा बड़ा है तो यही वाला चिन्ह दिखाएगा, ठीक है। तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 यानी 30, यानी इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 18 यानी -180। कितना आएगा -180। कोई दिक्कत, आराम से देखते जाइए और उतारते जाइए। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा में भी 100 पदों तक है। तो आपको पता है प्रथम पद a बराबर कितना है आपको 0.6। देखिए दशमलव में रहे चाहे कुछ रहे, आप एकदम आराम से समझते जाइए। आपको पता है कि जीत के लिए क्या चाहिए, मन में आत्म और विश्वास चाहिए, मन में जुनून चाहिए। तो अगर आपको अच्छी जीत चाहिए तो आप अपना अच्छी जुनून लाइए, अपने मन में विश्वास लाइए। सार्व अंतर इसको निकालना होगा ना, सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी बराबर दूसरा पद क्या है 1.7 माइनस 0.6, यानी डी बराबर क्या आ गया। देखिए 1 के 1 ही रह जाएगा, इस 7 में से 6 घटेगा 1, यानी डी बराबर 1.1। पदों की संख्या n बराबर क्या है 100 पद दिया है मैंने 100, ठीक है। तो योग SN बराबर का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। n/2 यानी 100/2 इंटू 2a, a कितना है 0.6 है, 0.6 बैठा दिए। जोड़ क्या है n कितना है 100 -1 और d कितना है आपको 1.1 है, 1.1 बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 100 को काटिएगा तो क्या 50 बार में कट जाएगा, तो आपको कितना आ गया 50। कितना आया 50। अब इसको गुना करिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माने 1.2, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, प्लस 100 में से 1 घटे का हो गया 99 गुना 1.1, ठीक है। अब आप क्या करिए 50 इंटू का है 1.2 है जोड़। अब 99 में 11 से गुना करिएगा तो 99 में अगर 11 से गुना करेंगे तो 9 9 18 9 1 10, ठीक है। यानी आपको कितना आ जाएगा 10 89 यानी 108.5
9, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ये आपको 99 में 11 से गुना करके उतना आया है। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए दशमलव को दशमलव के साथ 9 2 11, यानी 50 इंटू 9 2 11, ठीक है, दशमलव 8 2 10, ठीक है, 8 102 है ना, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 के 0, फिर उसके बाद क्या है 8 2 10 1 11 के 1, और उसके बाद क्या है 1 और 1 हासिल 2, और क्या है ये आपको हो गया कितना 121 दशमलव, लेकिन नहीं 121 दशमलव नहीं होगा, यानी इसको जोड़ने में कहा है 110.1 आया है। एक अंक के बाद दशमलव तो एक 0 नीचे बैठा दीजिए, फिर 0 से 0 काट दीजिए, यानी आपको गुना करने में आसान होगा। 5 इंटू का हो गया 1101, अब गुना करिए तो 5 के 5 11 5 55, यही आपको आ गया 5505 आंसर। ठीक है, अब देखिएगा चौथा में क्या कह रहा है, इसमें भी प्रथम पद देखिए बट्टा वाला है, तो बट्टा वाला के चलते आप ना डरिए। प्रथम पद a बराबर का है 1/15, ठीक है। दूसरा पद नहीं, d सार्वंतर डायरेक्ट d निकालिए, सार्वंतर d निकालिए। सार्वंतर d बराबर का होता है a2 माइनस a, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। d बराबर दूसरा पद क्या है 1/12 माइनस 1/15। अब यहाँ देखिए बट्टा वाला है तो हड़बड़ाई नहीं, 15 12 का लघुत्तम क्या होगा, 15 12 का लघुत्तम 60 होगा। क्यों, क्योंकि 12 5 60 और 15 चौके 60, ठीक है। 12 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, भिन्न के यहाँ घटाव कर दिए, यानी 5 में से 4 गया 1/60 आ गया d। पदों की संख्या को n बोलते हैं। पदों की संख्या n बराबर कितना, 11 पदों तक, यानी 11, ठीक है। अब निकाल दीजिए, तो योग Sn का सूत्र आपको मालूम होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब क्या है n/2 क्या है 11/2 बैठा दीजिए, और फिर क्या है 2a, तो 2a के जगह क्या है 1/15 है, तो 1/15 प्लस जो रहे वो बैठाते जाइए n-1 यानी 11-1, और d कितना है 1/60, तो 1/60 बैठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11/2 के 11/2 ही रहने दीजिए, 2 एकम 2 2/15 हो गया, प्लस क्या है 11 में से 10 1 घटेगा तो 10 बचेगा, इंटू का है 1/60 हो गया, 0 0 कट गया, यानी आपको क्या बच गया 11/2, ठीक है, इंटू 2/15 प्लस का है 1 एकम 1 1/6 बच गया। अब देखिए 11/2, 15 6 का लघुत्तम कितना होता है 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी का हो गया ऊपर 4, और 6 5 30, यानी 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 11 का है 11/2 इंटू 5 4 9 बटा क्या है 30, 9/30, ठीक है। अब गुना करिए 11 99 और 30 दूनी का हो गया 30 दूनी 60, यानी इसको काट भी सकते हैं, हाँ ठीक है। 3 से काट दिए 20 दिया 60, 3 से 33 दिया 99, यानी 33/20 आपको आ गया, 33 कितना आया 20 आ गया। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, नीचे दिए हुए समानांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको प्रथम पद तो दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम पद आपको दिया हुआ है। प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a दिया है, 7a बराबर 7 है ना। अब देखिए इसका सार्वंतर निकाल दीजिए, तो सार्वंतर निकालने का सार्वंतर d बराबर का होता है सार्वंतर d बराबर का होता है a2 माइनस a, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसे योगफल निकालना था। अंतिम पद इसमें दिया हुआ है, यानी a जो है an है, an का काम करेगा ये, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें पदों की संख्या पता नहीं है, उसमें 12 पदों तक 10 पदों तक 5 पदों तक सब दिया हुआ था, 11 पद कुछ भी दिया हुआ था, नहीं तो पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है। तो इसमें पदों की संख्या निकालने के बाद ही आपको योगफल निकलेगा।
तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस ए है, मतलब 10 दूनी 20, 21/2, यानी ए वाला बैठा दिए A2 की जगह, और एक हजार क्या है 7, यानी 7 दूनी का हो गया, ये 14 भिन्न के जो यहाँ पूर्णांक तोड़ के लिखे हैं वाला, ठीक है, यानी 21 बटा का है 7 दूनी 14, यानी 14/2, यानी डी बराबर आपको आ गया 21 में से 14 घटेगा 7/2, ठीक है। अब इसमें एन बराबर चलिए, एन बराबर यानी अंतिम पद को क्या बोलते हैं, अंतिम पद एन बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब आप इससे n निकल जाएगा, क्योंकि अंतिम पद कितना दिया हुआ है 84, तो यहाँ 84 लिख देंगे, बराबर a कितना दिया है 7, प्लस n पता नहीं है -1, डी तो कितना है 7 डी आया है 7/2, 7 बटा कितना आया है 2। अब क्या कीजिए कि 7 को इधर ला दीजिए, यानी 84 माइनस 7 बराबर का है n माइनस 1 इंटू 7 बटा का है 2 है, ठीक है। अब 84 में से 7 घटा देंगे तो 14 में से 7 गया 7, ठीक है, 14 में से 7 गया 7, अब यहाँ का 77 बचा, ठीक है, 77 बच गया। इधर क्या है n माइनस 1 इंटू 7/2 है, ठीक है। ये 7 से क्या होगा 11 से तो 77 कट जाएगा, यानी आपको आ गया 11 गुने 2 बराबर का बचा यहाँ n माइनस 1, ये 2 से यहाँ तिरछी गुना हो गया, यानी आपको 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1, ठीक है। n एक इधर आ जाएगा, अब क्या है, अब देखिएगा एक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 प्लस 1 बराबर n बच जाएगा, यानी माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर आपको 22 और 1 23। तो एक और सूत्र बताए थे, तो योगफल का एक और सूत्र बताए थे आप लोग को, योगफल Sn बराबर का होता है कि n/2 a प्लस an, ये बताए थे, ठीक है। तो आपको n/2 कितना है 23/2, 23 बटा का है 2 है, 23/2, ठीक है। अब a कितना है, यहाँ 7 है, an कितना है 84, बैठा दीजिए, आसान हो गया, 7 प्लस 84, अब बैठा दिए तो क्या आया है 23 बटा, ठीक है, 23 आया था ना, 23/2 इंटू कितना, जोड़ दीजिए 7 4 11 8 1 9 91, ठीक है। अब 91 में 23 से गुना कर दीजिए, बटा 2 लिख दीजिए, 91 में जो 23 से गुना करिएगा तो आप 91 में 23 से गुना करके देखिए, 3 एकम 3 9 3 27 और 2 एकम 2 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना आ गया 7 7 2 9 और 8 2 10, यानी आ गया 2097, कितना आ गया आपको 2097/2। अब इसी को हो सकता है पूर्णांक में लिख दे, 2 दाही के 20, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 1048 पूर्णांक 1/2, यही आपका क्या हो गया। देखिए यहाँ का था 3 था, तो 397 लिखा गया था 3, ठीक है। तो क्या हो गया 2 दाही के 20, 2 चौके 8 और 2 छक 12, यानी कितना हो 1046 पूर्णांक 1/2, यानी ये 3 है, ठीक है। यानी आराम से यहाँ गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या है, अगर आप योग प्लस के रूप में देख रहे हैं तो इससे आप गड़बड़ाइएगा नहीं कि प्लस है तो क्या दिक्कत है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे करते करते अंतिम पद में क्या है 10 है। आप इतना जरूर याद रखिए, अपने मन में विश्वास रख के साथ पढ़िए। कहा गया है कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खून चाहिए, आसमां भी आएगी जमी पे, हौसला में जीत की गूंज चाहिए। तो अपनी हौसला में जो जीत की गूंज है तभी आप जीत पाएंगे। और आज 10वीं क्लास में है, आज अगर आपकी हौसला बुलंद रहेगी तो आने वाला समय में भी आपकी हौसलाएं बुलंद रहेगी। और इतना जरूर कहूँगा, जो भी काम करिए मन लगा के करिए। तो क्या है यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है 34, ठीक है। सार्व अंतर इसमें भी निकाल दीजिए, सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस ए, डी बराबर क्या 32 में से 34 घट जाएगा, 32 में से 34 घटेगा
तो डी बराबर क्या हो जाएगा -2। 32 में से 34 कट रहा है। अब देखिए अंतिम पद ये बताए थे आपको कि ये लास्ट में जो है आपको लास्ट में जो है एन का काम करेगा, ठीक है, यानी अंतिम पद का काम करेगा। ये अंतिम पद एन का काम करेगा, अंतिम पद एन का काम 10 करेगा। यानी आपको पता है अंतिम पद एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। अब एन कितना है लास्ट में, अंतिम पद है 10 है, और क्या है ए कितना है यहाँ 34 है, 34 बैठा दीजिए, प्लस एन का मान नहीं दिया है ना बैठाइए, डी का मान -2 है तो -2 बैठा दीजिए। अब क्या करिए 10 है, 34 को इधर ला दीजिए, माइनस में हो गया, इधर का बच गया आपको n -1 इंटू -2, ठीक है। अब देखिएगा 10 में से 34 घटेगा, -24 बचेगा, और इधर क्या है n -1 इंटू क्या है -2। अब यहाँ पर देखेंगे -2 से काटेंगे इसको -24 को तो 12 बार में कट जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे n -1 बराबर 12 बच गया, तो 12 1 को इधर कर दीजिए, n बराबर क्या हो गया 12 + 1, ठीक है। तो जब 12 + 1 आ गया तो अब आप देख रहे होंगे कि n बराबर क्या हो गया 12 × 1 = 13, 12 × 1 = 13। तो अब आपको योगफल निकालना है। तो आपको पता है योगफल, यानी योगफल Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a + an होता है, बैठा दीजिए। अब क्या है n/2, n कितना आया है 13/2, ठीक है, 13 क्या आया है 2 आया है, इंटू a कितना है, ये आपको 34 है, 34, अंतिम पद क्या है 10, ठीक है। अब क्या हो गया 13/2, 34 और 10 44, 34 10 44, तो काट दीजिए, 22 दूनी का होता है 44, यानी 13 × 22, 13 × का हो गया 22, तो गुना कर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी योगफल कितना आ गया आपको 286 आ। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, इसमें भी देखिए माइनस में दिया तो माइनस से घबराइए नहीं, बस सूत्र वही लगेगा, नियम वही कहता है। प्रथम पद a बराबर कितना है -5 है, ठीक है, तो -5। सार्वंतर यहां भी निकालिए, सार्वंतर d बराबर क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी a2 - a, d बराबर दूसरा पद क्या है -8 माइनस पहला पद क्या है -5। अब क्या कहेंगे d बराबर -8 माइनस का हो गया +5 हो गया, यानी यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। तो d बराबर आपको क्या आ गया 5 में से 8 घटेगा, 5 में से 8 घटेगा तो -3 बचेगा, ठीक है। अंतिम पद दिया है, आपको पता है अंतिम पद दिया है, अंतिम पद an बराबर सूत्र होता है a + n -1 इंटू d। और जब अंतिम पद दिया रहे तो इस पदों की संख्या जब पता हो जाएगा तो योगफल निकल जाएगा। तो an बराबर कितना है -230 है, -230 है, ये कितना दिया है -5 प्लस, देखिए माइनस प्लस में गलती ना करिएगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बनाइएगा भी तो आंसर आपको ना मिल पाएगा। n का है n -1 पता नहीं है, d कितना है -3 है, ठीक है। अब देखिए -230 -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, इधर का बच जाएगा n -1 और d कितना है -3। अब देखिए 5 में से 230 घटेगा तो -225 बचेगा, ठीक है। अब इधर का बच गया n -1 इंटू d कितना है -3। अब -3 से इसको काट दीजिए तो कट जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, यानी 75 बार में, यानी n -1 आराम से इसे लिख दीजिए, n -1 बराबर 75 बच गया। एक इधर आ जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 75 + 1, यानी 75 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 76, 75 + 1 मतलब 76, तो n बराबर 76 आ गया। तो बैठा दीजिए सूत्र क्या होता है योगफल, वही निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल Sn बराबर क्या होता है n/2 a + an, ठीक है। 76/2, n की जगह 76 बिठा देंगे, फिर a + an, a कितना है -5 है, -5 प्लस an कितना है -230 है,
n कितना है -230 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 8 16 यानी 38, फिर उसके बाद क्या हो गया -235, -235। अब 38 में है 35 से गुना करके देखिएगा, 38 में 35 से गुना करिएगा तो गुना करके कितना आएगा आपको -8930, यानी कितना आएगा 8930, यानी ये माइनस तो माइनस है, 8930 हो गया। ठीक है, यही आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया, यही क्या आ गया आंसर। अब तीसरा देखिए क्या कहता है, एक a डॉट p दिया है, a डॉट p में क्या दिया, a बराबर यदि अगर 5 दिया हो, d बराबर 3 दिया हो और n बराबर 50 दिया हो तो n और sn ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, सबसे पहले n पता होगा तभी sn पता होगा, क्योंकि जब तक n पदों की संख्या पता नहीं होगी तब तक आप, क्योंकि योगफल का सूत्र जानते हैं कि sn बराबर का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फिर दूसरा भी सूत्र का होता है n/2 इंटू a प्लस an। तीसरा सूत्र क्या होता है, sn योगफल sn बराबर n/2 इंटू का होता है a प्लस l। तो सब में n की जरूरी है, तो आप an के सूत्र पर बैठाइए। सबसे पहले क्या सूत्र बैठाना है, अंतिम पाद an बराबर सूत्र बैठाइए a प्लस n-1 इंटू का होगा d। तो अंतिम पद an कितना दिया है यहाँ 50 बराबर का a कितना है 5 प्लस n-1 d कितना दिया है, d दिया है 3, बैठा दिए। अब उसके बाद 5 को इधर ला दीजिए, 50 माइनस 5। ठीक है, इधर का बचेगा n-1 इंटू क्या है 3, 50 में से 5 घटेगा 45 बराबर का है n-1 इंटू क्या है 3, 15 तिया का होता है 45। अब आपको बच गया n-1 बराबर का है 15, यही नहीं रहेगा, इतना ये बचेगा इधर, तो यहां लिख दिए है 15, एक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 15 प्लस 1, यानी 15 प्लस 1 मतलब का 16। पदों की संख्या n कितना आ गया 16। अब क्या निकालना है sn, अब निकालना है sn को बोलते हैं योगफल। योगफल बराबर का होता है, योगफल बराबर का होता है n/2 इंटू a प्लस an बैठा दीजिए, ये सुविधा पड़ेगी क्यों, क्योंकि a और n भी दिया है, n भी आ गया है। n कितना है 16 बटा 2 इंटू a कितना है, a है 5 और an है 50, यानी 5 प्लस 50, 5 प्लस 50, 2 8 का हो गया 16, यानी का हो गया 8 इंटू 50 और 5 55, यानी गुना करेगा 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, यानी कितना आ गया 440। कोई दिक्कत आराम। हाँ देखिए क्या है, a बराबर कितना 7 दिया है, a 13 बराबर 35। अब क्या कह रहा है, d और a 13 ज्ञात कीजिए, यानी पहले आप लिखते थे क्या n लिखते थे और यहां दिया है 13, यही दिया है ना a 13। तो अब आप समझ रहे कि n बराबर क्या है, n बराबर यदि आप लिखते हैं कि a 13 तो n बराबर क्या है 13 हो गया। ठीक है, अब a बराबर प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 7 दिया है, हो गया। अब a 13 बराबर क्या दिया है आपको, अंतिम पद, यानी अंतिम पद इसको कहेंगे अब, है ना, अंतिम पद a 13 बराबर क्या दिया है आपको 35 दिया है, कितना दिया है 35। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि इसमें d जरूर निकलेगा, कैसे निकलेगा, an पे सूत्र बैठाएंगे। तो आपको पता है कि an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब a 13 n की जगह a 13 है, क्या है 35 बराबर a कितना है, यहाँ a दिया है आपको 7 दिया है ना, 7 बैठा दीजिए प्लस n की जगह क्या लिखे थे, n की जगह 13 माइनस 1 और d कितना है पता नहीं है, d ज्ञात करना है। अब 7 को इधर ला दीजिए तो 35 माइनस का हो गया 7 हो गया, बराबर क्या बचेगा यहाँ 13 में से गया 12, यानी 12 इंटू d, यानी अब यहाँ घटाइएगा 35 में से 15 में से 7 गया 8, यानी 28 बचा, इधर क्या है 12 इंटू d। ठीक है, तो अब आप जान रहे हैं कि d बराबर क्या करेंगे, 12 से नीचे यहाँ भाग दे देंगे, 28 बटा का हो गया 12, 4 से काटिए 4 3 12, 4 7 28, यानी आपको क्या आ गया
7/3, डी बराबर कितना आ गया 7/3। फिर आपको क्या निकालना था SN, S13 का मतलब कितना SN। अब SN बराबर, ठीक है, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू A प्लस AN होता है, ठीक है। अब क्या है SN के जगह S13 है, चाहे वही लिख दीजिए, तो ठीक है n/2, n कितना है 13/2, ठीक है। A कितना है 7 है और AN कितना है AN 35 है, तो यहां लिख देंगे यहाँ 7 + 35, ठीक है। यानी A देखिए 7 दिया हुआ था और A 13 जो दिया हुआ था वही AN के काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ का 13/2, अब 7 5 12 यानी 42 हो गया, 21 दूनी 42 यानी 21 बार में कट गया, यानी आपको आ गया 13 × 21। अब 13 में 21 से गुना करेगा, 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 1 27, क्या आ गया 273। देखिए हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोग अपने हौसला को बनाए रखिए, हौसला को पीछे मत कीजिए, एकदम हौसला बनाए रखिए और रिजल्ट अच्छा ला के दिखाइए, तभी आपका नाम होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, आपको तीसरा में क्या दिया है, आपको A12 दिया है, यानी A12 दिया है, A12 बराबर क्या है 37, क्या है आपको 37 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको A12 जैसी दिया है कि 37 है, तो AN के काम करेगा और N बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। और D आपको क्या दिया है, D दिया है इसमें 3। अब इतना चीज जब जान गए तो प्रथम पद A पता हो जाएगा, A नहीं निकालना है, तो अब आप कह सकते हैं AN बराबर सूत्र होता है A + N - 1 × D, ठीक है। कभी कभी आगे जब देखेंगे यहाँ ये 12 दे लिया रहेगा, ये 15 ज्ञात करना, ये 20 ज्ञात करना, सब आ जाएगा, लेकिन आराम से समझते जाइए। A12 बराबर 37 है, यानी AN का काम करेगा 37, ठीक है। तो A12 का मतलब N कितना हो गया 12 और D दिया है 3। अब AN के सूत्र बैठा रहे हैं तो यहाँ क्या बैठा देंगे 37 बैठा देंगे, ठीक है। A12 37 है, तो A कितना पता नहीं है, प्लस N कितना है 12 है, -1 और D कितना है 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ S12 ही निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा पहले A निकलेगा 37 बराबर का है A + 12 में से 1 घटेगा 11 गुने 3, अब क्या हो गया 37 बराबर A + 11 × 33, 33 इधर आ जाएगा, तो 37 - 33 बराबर A, यानी A बराबर 37 में से 33 घटेगा, क्या बचेगा 4। तो यही आपका 4 क्या होगा A बराबर आंसर। अब आपको क्या निकालना है S12, अब क्या निकालना है S12, तो आपको SN बराबर सूत्र होता है n/2 और A + AN होता है, बैठा दीजिए n/2 n कितना है 12 है, S12 माने 12 है बटा 2 A कितना आया है, A आया है अभी 4 आया था, 4 बैठा दीजिए प्लस AN कितना है यहाँ 37 है, AN के जगह 37 बैठाना है, ठीक है। 37 बैठा दिए, 2 छक 12 काट दीजिए, 6 × 37 और 4 का हो जाएगा 37 और 4 37 4 41, ठीक है। यानी 6 × 41 यानी 4 6 के 6 6 चौके 24 यानी 246। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमें पूरा विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आगे देखते जाइए। अब देखिएगा चौथा में थोड़ा बता रहे थे भी ना कि वो इस तरह का सवाल आएगा। देखिए A3 दिया है यहाँ, अब यहाँ A10 निकालना है, अब A10 भी देल है इतना, लेकिन A10 निकालना है और D भी निकालना है, आराम से निकलेगा, हड़बड़ाई नहीं। यहीं से पहले का इतना के काम करिए, इतने में बहुत चीज पता चल जाएगा। A3 बराबर क्या है 15 है, A3 बराबर 15 है, तो अब आपको पता है कि N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सूत्र बैठाइए, अब N बराबर 3 हो जाएगा तो आप सूत्र बैठाइए AN के, AN बराबर क्या होता है A + N - 1 × D होता है, ठीक है। अब AN के जगह क्या बैठाइएगा आप 15 बैठा दीजिए, A + A नहीं दिया है, नहीं दिया तो नहीं बैठाइए, कुछ नहीं, N - 1, ठीक है, 3 - 1 और D नहीं दिया है तो रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या है 15, देखिए ये नहीं सोचिए कि आंसर कब आएगा, मेहनत करते जाइए आंसर आएगा ही। A + 3 में से 1 घटे का हो गया 2D, ठीक है, यानी A + 2D, ठीक है। अब उसके बाद चाहे तो A रहने दीजिए या 2D को रहने दीजिए, तो आप ऐसा A को रहने दीजिए, 2D को इधर ला दीजिए, यानी 15 माइनस क्या हो गया ये 2D, 15 - 2D हो गया।
बराबर का यहाँ ए बच गया। अब ए बराबर जहां बैठाएंगे तो इतना बैठाएंगे। अब क्या दिया, एस 10 बराबर 100, एस 10 बराबर क्या दिया 125, ठीक है। एस 10 बराबर कितना दिया है 125। और यहां पर क्या दिया है, देखिए यहां पर ए 10 दिया है ना, ए 10 भी ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। तो आप ए 10 पर नहीं चल करके आप एस 10 पर चलिए, तो कितना लोग कहेंगे एस 10 पर चलेंगे तो कैसे निकले चलेगा। देखिएगा यहां आपको एस 10 बराबर क्या है 125 दिया है, यानी कहने का मतलब जब 125 दिया है तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जब n बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है, या ये 10, ठीक है, n बराबर क्या है, ये 10 है 125। तो अब आपको पता है कि Sn बराबर सूत्र का होता है, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब Sn के जगह S10 वाला बैठाएंगे, S10 वाला 125। अब S10 वाला बैठाएंगे यानी n के जगह मान क्या बैठाएंगे 10 बैठाएंगे, ठीक है, इंटू 2a। अब देखिए a के जगह क्या बैठाना 15 इंटू क्या बैठाना 15 माइनस 2d। तो यहाँ a जहां भी है वहां 2 इंटू ऐसे 2 और a का मान 15 माइनस 2d बैठा देंगे, बैठ गया। प्लस n के जगह क्या बैठाएंगे 10 माइनस 1 इंटू क्या है d। अब यहां पर देखिएगा 2 5 10 तो कट गया, अब 5 इसको काटेगा तो 25 5 125, यानी आपको 25 बराबर यहां क्या मिल रहा होगा, गुना करते जाइए, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4d, फिर क्या है यहां 10 में से 1 घटेगा 9d। देखिए कितना आसान हो गया। आपको लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन कोई भारी नहीं, आराम आराम से बैठाते जाइए। अब ये दोनों में से पहले कौन निकाल, जिसका मान दिया रहेगा उसका निकालना है आपको। 30, ठीक है, 30 प्लस का है, अब 9 में से 4d घटेगा, 9 में से 4d घटेगा तो क्या बचेगा 5d। अब क्या है 30 को इधर ला दीजिए, 25 माइनस का हो गया 30 बराबर का है ना 5d, बच गया 5d। अब देखिए 5 में से 25 में से 30 घटेगा तो -5 बराबर है क्या है 5d। d एकम d 5 एकम 5, तो d बराबर का हो गया आपको d बराबर -1 आ गया। तो d बराबर जब -1 आ गया, अब आपको निकालना है a10। क्या निकालना है a10। अब आपको पता है कि s10 जब हम निकाल रहे थे तो वहां सूत्र का बैठता है कि n/2 यही बैठता है ना, a प्लस, ठीक है, a प्लस n-1 a प्लस an होता है ना, a प्लस an, ठीक है। अब यहां पर क्या देखेंगे हम, अब यहां बैठाइए S10 कितना दिया है 125। अब यहां क्या है n, अब यहां पर n क्या है, n के जगह 10 बैठाएंगे बटा 2। फिर उसके बाद क्या है a का मान यहां कितना है 15 माइनस 2d। जब 15 माइनस 2d है तो 15 माइनस 2d के जगह हम बैठा देंगे 15 माइनस 2d, ठीक है, एक जगह का बैठाएंगे 15 माइनस 2d, यहां बैठाएंगे 15 माइनस 2d। प्लस का है an, ठीक है, an के जगह का है a10, तो a10 को रहने देंगे, ठीक है। अब क्या है 2 5 10 काट दीजिए, कितना लोग सोच रहे कैसे बनेगा, 25 5 125 बन गया। देखिए यहां 25 बराबर क्या बच गया 25, 2 5 10 काटा, 2 5 10 है 5 से 25 5 125, तो 25 बराबर का हो गया 15 माइनस 2d। अब यहाँ का है 15 माइनस 2d, d के मान कितना आया है -1, d के मान -1 आया है -1, ठीक है। प्लस का हो गया a10 ही निकालना है ना, a10, ठीक है। अब a10 है तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 25 के 25 रहने देंगे। अब क्या है 15 और 2 एकम 2 प्लस हो जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। प्लस का है यहाँ a10 हो गया। अब देखिए 25 बराबर का है 15 2 17 प्लस का है a10, ठीक है, 17 को इधर ला दीजिए, तो 25 माइनस का हो गया 17 बराबर का है a10, यही 10 निकालना था ना, यानी a10 बराबर का हो गया 25 में से 17 घटेगा 8 बचेगा, क्या बचेगा
8 बजेगा, तो एन का मान क्या हो गया 8 आ गया।